यीशु ने संसार को दान देने का सबसे बड़ा सिद्धांत सिखाया। लूका का सुसमाचार हम लगभग 2 महीने के गैप के बाद शुरू कर रहे हैं। दरअसल मत्ती का सुसमाचार उस मोड़ पर पहुंच गया था जहां से उसे बिना गैप के समाप्त करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि उसकी घटनाएं एक क्रम से घटती चली गई थी। तो अब जब हम लूका पढ़ेंगे तो मैं केवल उन्हीं आयतों को समझाऊंगा जो मत्ती में नहीं थी। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि यीशु ने लोगों को शास्त्रियों के विषय में चेतावनी दी थी कि वे दिखाने के लिए तो बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन वास्तव में वे ढोंगी हैं, क्योंकि वे अपनी चालाकियों से विधवाओं के घर हड़प कर जाते हैं। तो आगे की आयतों में यीशु ने विधवाओं के विषय को ही जारी रखते हुए संसार को एक बहुत बड़ी सीख दी। लूका 21:1। फिर यीशु ने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। भंडार में मतलब जो मंदिर के रखरखाव के लिए बक्से थे वहां पर। और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। ये बहुत स्वाभाविक है कि दुनिया में आमतौर पर लोग ये देखते हैं कि किसने कितना दान दिया। बचपन में जब हम दशहरा की छुट्टियों में रामलीला देखने जाते थे तो उसमें कुछ लोग चंदा देते थे और स्टेज पर से ये अनाउंस होता था कि किसने कितना चंदा दिया। तो अगर कोई ज़्यादा चंदा देता था तो उसके लिए बहुत तालियां बजती थी। यही दस्तूर है दुनिया का। आज कोई फिल्म स्टार या कोई बड़ा उद्योगपति करोड़ों रुपए का दान दे देता है या वो कोई अस्पताल बनवा देता है तो लोग उसकी बहुत वाहवाही करते हैं। लेकिन अगर कोई साधारण मजदूर कहीं 100 रुपये दान देता है तो उसको कोई नहीं पूछता, क्योंकि लोगों को 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं लगते। लेकिन यीशु तो परमेश्वर था, वो मनुष्यों की तरह नहीं सोचता। परमेश्वर तो आपका दिल देखता है कि आपका दिल कितना बड़ा है, और वो आपकी नीयत देखता है कि आपकी नीयत कितनी साफ है। लोगों का सोचना यह है कि भाई ज़्यादा धन होगा तभी तो कोई काम कर पाएंगे ना, इसलिए जो ज़्यादा दान देता है वही महान है। लेकिन परमेश्वर जिसने इस सारे यूनिवर्स की सृष्टि की है, उसको कोई भी काम करने के लिए किसी के धन की आवश्यकता नहीं है। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है? यीशु ने कहा, धनवानों ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इस कंगाल विधवा ने अपनी घटी में से डाला। मतलब अगर किसी की आय 2 लाख रुपए है लेकिन वो उसमें से केवल 10,000 ही दान करता है, मतलब 5%। दूसरी तरफ किसी की आय केवल 10,000 रुपए है लेकिन वो उसमें से भी 2,000 रुपए दान कर देता है, मतलब 20%। तो भले ही लोगों की नज़र में 10,000 रुपये ज़्यादा होंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए उस गरीब आदमी के 2,000 रुपयों का मूल्य अधिक होगा, क्योंकि उसने अपनी घटी में से भी ज़्यादा अनुपात में दान दिया। रेशियो, प्रोपोर्शन उसका बड़ा था। उस विधवा के जीवन में तो बहुत बातों की कमी होगी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के कार्य के लिए मन खोल कर दान दिया। मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने लूका से इस विधवा के दान के विषय में यहाँ इसीलिए लिखवाया ताकि मसीहियों को दशमांश और भेंट का सही अर्थ समझ आए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesteady.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के।
तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।